अमेरिकन शेयर मार्केट में आज भी एक ऐसा नाम है जो अपने आप में काफ़ी है। लोग आज भी जब संकट आता है तो उनसे सलाह मांगने और उनसे पैसे मांगने, दोनों चीज़ मांगने उनके दरबार में पहुंच जाते हैं। जी हाँ, उस आदमी का नाम है दिग्गज निवेशक वॉरेन बफेट। और वॉरेन बफेट जो हैं वो 90 साल की उम्र हो चुकी है, अपने घर में रहते हैं। लेकिन जब जब अमेरिका के शेयर मार्केट में बड़ा संकट आता है तो प्राइवेट जेट उनके घर के पास जो एयर स्ट्रिप है वहाँ उतरते हैं और बैंकों के सीईओ, जैसी कि खबरें हैं, लाइन लगाकर उनसे पूछते हैं कि सर हमें बचा लीजिए। जी हाँ, कुछ ऐसी ही कहानी हुई है अमेरिका में। अमेरिका में संडे को एक ऐसी कहानी सोशल मीडिया पे चली कि करीब 22 से 23 विमान प्राइवेट जेट, जिसमें सीईओ सवार थे अमेरिका के बड़े बड़े बैंकों के, वो वॉरेन बफेट के ओमाहा स्थित घर के पास एयर स्ट्रिप पे पहुँचे। उन्होंने वहाँ क्या बात की, उन्होंने ऐसा क्या कहा कि पूरी दुनिया को वो समझना चाहिए, और क्या वॉरेन बफेट फिर से एक बार अमेरिका के शेयर मार्केट को इस मुसीबत से बचा पाएंगे। आज हम इसी पर बात करेंगे और मेरे साथ मेरे सहयोगी हर्ष हैं, जिन्होंने पूरी रिसर्च की है और ये जानने की कोशिश की है कि अमेरिका में जब जब बैंकिंग सिस्टम में संकट आता है तो वॉरेन बफेट तारनहार कैसे बन जाते हैं। हर्ष, मुझे ये समझाइए कि संडे को आपकी छुट्टी थी, लेकिन आप क्या रिसर्च करते रहे। सर देखिए, एक अचानक से सोशल मीडिया पे एक खबर आई थी, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट होता है ना, बिल्कुल वैसे ही, जैसे एकदम ट्रेंडिंग हो जाती है खबर, तो वैसी ट्रेंडिंग होने लगी खबरें वॉरेन बफे को लेकर। और वॉरेन बफे को लेकर जब खबरें होती है तो सबके जो शेयर मार्केट्स या जो भी बिजनेस कॉर्पोरेट जर्नलिस्ट होते हैं उनके कान खड़े हो जाते हैं। और वॉरेन बफे जो है वो एक तरीके से हम कहते हैं सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के गॉड है, तो वैसे ही वॉरेन बफे को शेयर मार्केट का गॉड कहा जाता है। और खबरें इतनी तेज़ी से ट्रेंड हुई कि मैं आपको बताऊं, खबरें ये आई कि जो उनका ओमाहा, जो उनकी जगह है जहाँ पे वो रहते हैं पिछले कई लंबे सालों से, अचानक से 20 जो जेट हैं प्राइवेट जेट उनके घर के बाहर उतर जाते हैं। और उनके उसमें कौन कौन लोग बैठे होते हैं, उसमें बैंकिंग के जो बड़े बड़े बैंक और रीजनल बैंक्स के जो सीईओज होते हैं वो वहाँ पहुँचते हैं उनके पास। और ये मुलाकात को लेकर ही खबर सुर्खियाँ बनती हैं। और ये सुर्खियाँ बेसिकली ये थी कि हम लोग लगातार देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि जो अमेरिका है वहाँ पे जो रीजनल बैंक है उनकी स्थिति ख़राब है, यहाँ तक कि जो बड़े बैंक है उनकी स्थिति भी अभी डमाडोल दिख रही है। अभी 2-3 बैंक और ऐसे इस तरह की खबरें हैं कि और भी स्थिति ख़राब हो सकती है, फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिल सकता है। तो वो जो बेसिकली बैंकिंग जो सीईओज थे, और यहाँ तक कि खबरें ये भी आई कि ब्लूमबर्ग के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि वॉरेन बफे की जो बात है वो बाइडन जो है वहाँ के राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति, उनसे भी बातचीत हुई है, उनकी टीम से संपर्क किया गया है, उनसे बातचीत की गई है। और इस सिचुएशन बेसिकली यही है, समझ आप सोचिए कि कितनी बड़ी सिचुएशन इस समय हो गई है और कितने बड़ा कद है वॉरेन बफे का कि वो उनसे जो अमेरिकी राष्ट्रपति से बातचीत हो रही है, जो बैंकिंग जो सेक्टर से जुड़े हुए जो सीईओज हैं वो उनसे आके मुलाकात कर रहे हैं। ये खबरों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि 20 जेट जो होते हैं वो उनके घर के बाहर उतरते हैं, उनसे चर्चा की जाती है, उनसे बात की जाती है कि फाइनेंशियल क्राइसिस जो बैंकिंग सिस्टम को देखने को मिल रहा है, जैसे 3 बैंक मैं आपको बताया, सिलिकॉन वैली हो गया, सिल्वर गेट बैंक हो गया, सिग्नेचर बैंक हो गया, तो वहाँ के जो रीजनल बैंक्स के जो सीईओज हैं और भी दूसरे जो बैंक्स हैं वो वहाँ के उनसे मिल रहे हैं और उनसे सलाह भी ले रहे हैं। और साथ में सलाह के साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि खबरें जो निकल के आ रही हैं कि वो इसमें निवेश कर सकते हैं, इसमें वो पैसा डाल सकते हैं। और इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है, आप आगे पूछेंगे तो मैं बताता हूँ। अच्छा, 2008 में वॉरेन बफेट ने ऐसा क्या किया था कि 2023 में वो रिपीट हो सकता है। सर देखिए, 2008 में जो लेमन ब्रदर क्राइसिस जो आया था उसमें जो बेसिकली जो वॉरेन बफे थे एकदम तारनहार की तरह आए थे। गोल्डमैन सैच्स में उन्होंने करीब करीब 5 बिलियन जो डॉलर थे वो निवेश किए थे। और बेसिकली जो इसमें इन्वेस्टमेंट भी जो था उसको लेकर भी कहा जाता है कि वॉरेन बफे ने इस एक तरीके से मदद भी करी और उससे पैसा भी कमा लिया। दूसरा जो मैं आपको बताऊँ, 2011 में बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प में यहाँ पे भी फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। और उस फाइनेंशियल क्राइसिस में भी जो बेसिकली जो वॉरेन बफे थे उन्होंने वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट किया और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ उस बैंकिंग की साख को बचाया, साथ में अपना भी मुनाफा कमाया। किस लिहाज से कमाया मैं आपको बताऊँ, जो
बेसिकली उन्होंने क्या किया था, जो प्रेफर्ड इक्विटी होती है और वारंट होते हैं उसमें निवेश किया था। मतलब अगर ये बैंक डूबता भी है तो उसको बचाया जा सकता है। इस तरह की चीज़ें उन्होंने बहुत, क्योंकि उनकी एक खासियत है, वो बहुत सोच समझ कर निवेश करते हैं। ऐसे नहीं करते वो कि लगा कि ठीक है अभी बाय ऑन डिप्स हो गया या फिर गिरावट है तो उस समय खरीद लिया जाए। बहुत सोच समझ के, बहुत ही समझदार निवेशक के तौर पे वो माने जाते हैं, इसलिए उनको शेयर मार्केट का भगवान कहा जाता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब पूरी 2020 में जब कोरोना आया तो वॉरेन बफेट, जिसके पास करीब $100 बिलियन का कैश रखा है, उन्होंने निवेश नहीं किया। उनको ये डर था कि शायद ये महामारी या जो पेंडेमिक है काफ़ी लंबा खिंच सकता है, और यही वजह है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उनको बड़ा घाटा हो सकता है। तो इस डर की वजह से उन्होंने कोई निवेश नहीं किया। लेकिन 2020 के बाद जो रिकवरी आई, लोगों ने खूब मजाक बनाया कि वॉरेन बफेट ने निवेश नहीं किया, कैश लेके बैठे रहे, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन अब ये समझिए कि जो रैली आई 2020 के बाद, वो करीब 1 या सवा साल चली, और अक्टूबर 2021 के बाद जो भारतीय बाजार अक्टूबर 2021 के बाद गिरे, अमेरिका में थोड़ा पहले गिर गए, तो करीब 1.5 साल से अब भी पूरी दुनिया का मार्केट गिरा हुआ है। तो अब समझिए कि जो बाय एंड डिप्स वाला फॉर्मूला होता है, तो वॉरेन बफेट जो अब शॉपिंग करेंगे वो अब करेंगे। तो अब ये समझिए कि उनके पास इतना कैश है, और उस कैश की अब ज़रूरत है अमेरिका को, बड़े बैंकिंग सिस्टम को। तो अब मुझे ये बताइए कि अगर वो अब शॉपिंग करते हैं, बैंकों को ख़रीदते हैं या उनको बचाते हैं, तो बाइडन क्या ये चाहते हैं कि अमेरिकी टैक्स पेयर का पैसा ना यूज़ किया जाए और वॉरेन बफेट ख़रीद लें? इससे सरकार भी बच जाएगी, सरकार की जिम्मेदारी भी पूरी हो जाएगी इनडायरेक्टली, और वॉरेन बफेट को फ़ायदा भी हो जाएगा। सर देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जो बाइडन के पास है वो करीब $130 बिलियन, इतना पैसा है। मतलब ये इतना पैसा है कि आप सोच नहीं सकते, बैंक को तो बैठे बैठे चुटकियों में ख़रीद लेंगे, इतना पैसा है उनके पास। लेकिन अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि देखिए, ये बात आपने बिल्कुल सही कही, जब जो कोरोना के दौर में लोगों ने बाय ऑन डिप्स में खूब जमकर खरीदारी करी, लेकिन उसका आपको फ़लसफ़ा समझ में आ गया, क्योंकि जब अब बाज़ार पूरा टूटा तो जितना भी जो भी इन्वेस्टमेंट था वो पूरा धराशायी हो गया। और वॉरेन बफेट जो हैं वो इस मामले में बहुत समझदार हैं। इस समय क्या है कि बहुत सारी ऐसी जो फंडामेंटली चीज़ें मजबूत हैं उसमें वो निवेश करने, उनकी आदत है कि वो ऐसी चीज़ों में निवेश करते हैं। अब यहाँ पर बाइडन सरकार की बात की जाए, जो आपने सवाल पूछा है, वहाँ पे सरकार की स्थिति भी बहुत ज़्यादा कुछ खास है नहीं सर। टैक्स के नाम पे बहुत ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। वहीं दूसरी ओर बाइडन की भी क्या कहते हैं, वॉरेन बफेट की भी कुछ खासियत है। वो टैक्स को लेके हम लोग एक लंबा चर्चा हम लोग देख चुके हैं पीछे, जो डोनाल्ड ट्रंप थे और उनके बीच में थोड़ा सा जो रस्साकशी थी वो हम देख चुके हैं। लेकिन इस समय अमेरिकी सरकार की भी स्थिति बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो जो बैंकिंग क्राइसिस हो रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट करते चले। क्यों, इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा, पैसा इसलिए नहीं है कि ऑलरेडी उन्होंने कोरोना में इतने नोट छापे कि पूरी दुनिया की मुसीबत है। हाँ, और यही वजह है कि वहाँ पे महंगाई अभी तक कब्जे में नहीं आई है। बिल्कुल। आप इतना नोट प्रिंट कर दें, इतनी लिक्विडिटी बढ़ा दें कि वो दुनिया के लिए मुसीबत बन जाए, तो इसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है अमेरिका का बैंकिंग सिस्टम। और इसी समय देखिए ना, फेड की स्थिति बिल्कुल यही हो रखी है, वो लिक्विडिटी को ख़त्म करना चाह रहा है। महंगाई रुक नहीं रही है, महंगाई के लिए वो लगातार कोशिशें कर रहा है, और उसका असर क्या हो रहा है, आप अगर कर्ज महंगा होता चला जाएगा तो सीधा इसका असर आप देखिए कंपनीज पे पड़ेगा, उनके ग्रोथ पे पड़ेगा, स्टार्टअप्स पे पड़ेगा। आप ये सब चीज़ें साफ तौर पर देख सकते हैं, यहाँ तक कि जो स्टार्टअप की स्थिति हम लोग देख रहे हैं। तो कुल मिला के कहानी ये है कि अब वॉरेन बफेट बचाएंगे या कोई और आके बचाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस हफ्ते अमेरिका में कई ऐसी इवेंट्स हैं जो अनफोल्ड होंगी। एक मामला फेड की मीटिंग का है, जिसमें कहा जा रहा है कि फेड अपने इंटरेस्ट रेट हाइक पे लगातार आगे बढ़ेगा और 25 बेसिस पॉइंट वो इंक्रीज़ करेगा। लेकिन एक इसका पोल ये भी है, लोग इसके अपोजिट भी हैं, लोग कह रहे हैं कि फेड को अब रुक जाना चाहिए वरना अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। दूसरी बात, जो बाइडन की भी आलोचना हो रही है कि अमेरिका की जो इकनॉमी है वो कहीं ना कहीं ऐसे इन्फ्लेशन में चली गई है जिससे उभरने में उसे कम से कम 1 से 2 साल और लगेंगे। और दूसरा, वहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशन जो ट्रंप को लेके एक मामला है, उसको भी इस हफ्ते देखना होगा। तो इस हफ्ते ये समझिए कि इस हफ्ते अमेरिकी बाज़ार में अस्थिरता या खबरों का जो फ्लो है वो बना रहेगा। बिजनेस की तमाम ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए बिजनेस टुडे बाजार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।